Hey there, my name is Neelam and this video is dedicated to 12 cue cards about places. The first one, describe a city you would recommend as a nice place to live, not your hometown. Describe a quiet place you would like to spend time in. And talk about an important river or lake. They are also places, right? Describe a place where you go to outdoor activities or play a sport. Describe a house or apartment that someone you know lives in. Describe a time when you saw a lot of plastic waste. Describe a place you visited where the air was polluted. Describe a place where there was a lot of noise. Describe a place or country you would like to recommend or work for a short period of time. Talk about a thing you complain about something. Describe an area in your home where you feel relaxed. And the last is, describe a development in your country like any shopping center or park, etc. Now let's have a look at the story plot that will be twisted in all these cue cards. So हमारा आज का क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ सिटी यू वुड रिकमेंड एज अ नाइस प्लेस टू लिव नॉट योर होम टाउन. अच्छा, अगर आपने ध्यान दिया हो, ये जो क्यू कार्ड्स होते हैं प्लेसेस वाले, दे आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट टाइप्स ये होता है कि यू हैव टू टॉक अबाउट एनी प्लेस वेयर यू हैड वेरी गुड एक्सपीरियंस. इट मीन्स आपको बहुत अच्छी चीज़ें बोलनी होती हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में. एंड सेकेंडली, यू हैव टू टॉक अबाउट अ प्लेस वेयर यू हैड द वर्स्ट एक्सपीरियंस. फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर बहुत सारा नॉइस था, जहाँ पर प्लास्टिक थी एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना. सो हम वो दोनों टाइप के प्लेसेस को आज कवर अप करने वाले हैं. स्टार्टिंग वही रहेगी एज यूजफुल. इसके हिंट्स देख लीजिएगा. व्हाट इट इज, वेयर इट इज, व्हाट यू नो अबाउट इट एंड व्हाई यू वुड रिकमेंड इट एज अ नाइस प्लेस. स्टार्टिंग देख लीजिए. एज सून एज आई सो दिस टॉपिक मल्टीपल प्लेसेस. यहाँ पर इस डैश में आप प्लेसेस डालने वाले हो. मल्टीपल प्लेसेस हैव क्रॉस्ड माई माइंड वेयर आई हैव विजिटेड सो फार थ्रू आउट माई लाइफ. आई होप यू अंडरस्टैंड. हर एक क्यू कार्ड की जो स्टार्टिंग है, आई डू इन द सेम वे. Although some of them failed utterly to leave any impression on me, कि उनमें से जो कुछ थे ना, they could not leave any impression on me, but majority of them made me speechless and spellbound. What do you mean by speechless and spellbound? It means when you felt really amazed, you were surprised because of their beauty and utility. So this is the introduction of the nice cue cards. Now come again. As soon as I saw this topic, multiple places have crossed my mind where I have visited so far throughout my life. Although some of them could not leave any impression on me, but majority of them made me speechless and spellbound because of their beauty and utility. I hope the introduction is clear. One such place I want to shed light upon. एक ऐसा प्लेस जिस पर आप लाइट डालना चाहोगे, दैट इज शिमला. ओके, आप किसी भी सिटी का नाम ले सकते हो. विच इज सिचुएटेड इन द ब्यूटिफुल वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश. वो ब्यूटिफुल वैलीज में सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश की. एंड पॉपुलरली नोन एज द क्वीन ऑफ हिल्स. उसे पहाड़ियों की रानी बोलते हैं, राइट. सो नेक्स्ट, बहुत सारे क्यू कार्ड्स में एक हिंट ये भी होता है विद whom you visited and why you visited, right? तो उसके लिए आप स्टोरी कुक करने वाले हो कि आप वहाँ क्यों गए थे एंड ऑल. While walking down my memory lane, I vividly remember. अब किसके साथ गए थे आप? वहाँ पर अपने रिलेटिव्स के साथ गए थे, और दिस वॉज अ पर्सनल विजिट. इट कैन बी योर प्रोफेशनल विजिट, और यू वेंट देयर विद योर फ्रेंड्स, ओके, ऑन वैकेशंस. सो यहाँ पर the story will be according to your stuff that will give it a natural touch. अच्छा, प्लॉटिंग कैसे गई है अभी तक
कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्लेसेस को देखा है, कुछ मेरे को दे फेल्ड अटरली टू लीव एन इम्प्रेशन, लेकिन कुछ ने मेरे को स्पीचलेस एंड स्पेल बाउंड कर दिया है। वन सच प्लेस आई वांट टू शेड लाइट अपॉन इज डैश। फिर आपको उसकी लोकेशन बतानी है कि वेयर इट इज सिचुएटेड। फिर आपको बताना है व्हाई यू विजिटेड देयर एंड विद हुम यू विजिटेड देयर, दैट डिपेंड्स अपॉन द हिंट। अगर दिया है तो बोल दीजिए व्हाइल वॉकिंग डाउन माई मेमोरी लेन आई विविडली रिमेम्बर कि लास्ट समर वैकेशंस में वी मेड अ प्लान टू विजिट देयर, है ना, एंड यू वर अराउंड 10 or 12 फ्रेंड्स और यू वर 10 or 12 relatives और you went there with your family members. That's it. 2 or 3 lines will be spoken here. After that, जैसे ही आप वहां पहुंचे तो आप ऑफ कोर्स सरप्राइज हो गए होंगे, है ना। सो द सेम थिंग वी आर गोइंग टू से as and when we reached there, जैसे ही हम वहां पहुंचे, we were absolutely amazed and stunned. Amazed and stunned इसका मतलब है आप सरप्राइज हो गए थे फुली। Seeing the magnificent beauty of शिमला, magnificent यानी शानदार beauty of शिमला। अब as it is situated at a stone's throw distance. What do you mean by stone's throw distance? यानी जो बिल्कुल पास में है फ्रॉम एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कि ये ना बिल्कुल पास है किसी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। सो पीपल ऑफ नॉट ओनली माई कंट्री बट ऑल्सो फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड नेवर मिस द बॉट टू विजिट हियर। कि लोग वहां पर ना सिर्फ मेरी कंट्री के बल्कि पूरे वर्ल्ड के लोग नेवर मिस द बॉट, इट मीन्स दे नेवर लीव द चांस, दे नेवर लीव द अपॉर्चुनिटी टू विजिट हियर, which makes it a culturally divergent country, यानी कल्चरली डिफरेंट कंट्री है ये। वहां पर काफी टाइप के कल्चरल एक्सपोजर आपको मिल जाते हैं। ये था मेरा एक पॉइंट कि मैं उसे क्यों रिकमेंड करूंगी, कि वहां पर कल्चरल डाइवर्सिटी है। दूसरा मैं बोल दूंगी एनवायरमेंट नीट और क्लीन है। तीसरा मैं बोल दूंगी एजुकेशनल फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल है एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, सो अभी मैं फर्स्ट पॉइंट को एलैबोरेट कर रही हूँ, कल्चरल डाइवर्सिटी को। One can get the golden opportunity to imbibe cultural diversity, है ना। आपको क्या ग्रास्प, क्या एब्जॉर्ब करने को मिलता है कल्चरल डाइवर्सिटी को, कल्चरल वैरायटी को। असाइड फ्रॉम दिस, ओके, यहाँ पर आप यूज कर सकते थे चेरी ऑन केक इज दैट, अगर आपको और फ्रेज डालनी है तो। सो चेरी ऑन केक इज दैट all the basic as well as advanced amenities are being provided by the local government to the public, ranging from transportational and educational to a good health care system. ये थोड़ा पैसिव वॉइस में डाल दिया मैंने कि basic as well as advanced facilities are provided ranging from dash dash to dash. So fine, so we have told them 2 reasons why I would like to recommend it so far. The first one, cultural diversity. The second one, the facilities. Now comes the third one. Icing on cake is that as it has become the hot spot for tourism industry, so finding a decent job is completely not a hard nut to crack for the people who seek their future here. आइसिंग ऑन केक यानी सोने पे सुहागा ये है कि ये हॉटस्पॉट बन गया है, एक पर्टिकुलर सेंटर, एक हब बन चुका है, राइट, इन टूरिज्म इंडस्ट्री का, क्योंकि हमने स्टार्टिंग ही ऐसी की थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लोग वहाँ आते हैं। सो फाइंडिंग अ जॉब इज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी इतना टफ नहीं है, हरक्यूलियन टास्क नहीं है फॉर द पीपल हु वुड लाइक टू लिव हियर। आप यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्यू कार्ड ट्विस्ट कर दीजिए। आई होप दैट मेक्स सेंस। अब आप एट लास्ट आपको अपनी फीलिंग्स बतानी है, राइट। तो व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन दैट व्हाई आई वुड लाइक टू रिकमेंड इट, मैं क्यों इसको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑल आई कैन से आई हैव एब्सोल्युटली नथिंग बैड, यानी मेरे पास कोई भी ऐसी बुरी चीज नहीं है जो मैं इस प्लेस के बारे में बोलूं। आई वुड इवन से, मैं ये भी बोलना चाहूंगा, विजिटिंग एंड लिविंग देयर विल बी लाइक किलिंग 2 birds with 1 stone। यहाँ 2 और फायदे बता दीजिएगा कि इट विल बी लाइक किलिंग 2 birds with 1 stone। रीजन दे रहे हो ना आप इसको रिकमेंड क्यों करना चाहोगे, कि मैं इसके बारे में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, आई हैव नथिंग बैड टू स्पीक अबाउट इट, एंड लिविंग देयर
विल बी लाइक किलिंग 2 birds with 1 stone। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यू आप कोई भी 2 और फायदे बता सकते हो, ठीक है। ऑन द वन हैंड आप पीसफुल एनवायरमेंट में जियोगे, नीट एंड क्लीन होगा और नेचुरल ब्यूटी आप इंजॉय कर पाओगे। ऑन द अदर हैंड दैट विल एक्सपैंड योर मेंटल होराइजन अबाउट अनदर कल्चर। आपको दूसरे कल्चर की जानकारी भी मिलेगी, आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ने वाली है। So this is our story plot for the nice places. Now what if we are asked about the bad places? Bad places के लिए आप ये सारा stuff बोल के कि as soon as I saw this topic, multiple places have crossed my mind where I have visited so far throughout my life, ठीक है। तो आप यहाँ आ जाने वाले हो, आप बोलने वाले हैं although some of them made me speechless and spellbound. Now see the difference. जब मैंने नाइस प्लेस की बात करी, I talked about the bad places first. कि although वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर में मैं ऐसे बताऊंगी कि उनमें से बहुत सारे, कि उनमें से कुछ failed utterly to leave an impression on me, but majority of the time. And when I will be talking about bad places, then after but I will be talking about the bad places. I hope that makes sense. So although some of them made me speechless and spellbound because of their beauty and utility, but a few of them failed utterly to leave any impression on me due to plastic हो गया, due to noise हो गया, है ना। यहाँ according to the cue card you're gonna fill up. So I hope introduction is clear of the bad places. अब पहले इसकी स्टोरी देखो कि आप जैसे ही वहां पहुंचे आपको एक साइड तो ब्यूटी नजर आई है, राइट, लेकिन ऑन द अनदर साइड आप इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए, है ना, सीइंग द वर्स्ट साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। दैट इज द स्टोरी प्लॉटिंग। As and when we reached there, we were absolutely stunned and amazed with the magnificent beauty of Dash. Magnificent beauty of Shimla. आप वहाँ स्नो हिल्स वगैरह की बात कर दीजिएगा, राइट। जैसे ही हम वहाँ पहुंचे, we were speechless and spellbound with the magnificent beauty of Shimla, because there are snow-capped mountains and green mystic hills. Like this you can talk about. However, now you have to talk about the bad things, right? So however, while taking a trip down the road, जैसे ही आप रोड पर चले, we stumbled upon, आपको क्या मिला? या तो heaps of garbage मिले होंगे, या फिर we stumbled upon unbearable noise, आपको noise मिला होगा, है ना, जो कि intolerable होगा. So that depends upon the cue card. नेक्स्ट आप रीजन बताने वाले हो why it is गंदा place, right? So as it is situated at a stone's throw distance from an international airport, कि stone's throw distance एक international airport के बिल्कुल पास में है. So people from not only India but also from another countries don't miss the boat to visit there. ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा. Which has adversely resulted in the heaps of garbage, या फिर which has adversely resulted in the increasing amount of noise. I hope that makes sense. क्योंकि इंटरनेशनल टूरिज्म की दो साइड्स होती हैं. वन इज वेरी पॉजिटिव, वेरी शाइनिंग, अनदर इज टू डार्क टू टॉलरेट. और यहाँ हम डार्क की बात करने वाले हैं, राइट. वहाँ अपने अच्छी चीजें क्या होती हैं, सोने पे सुहागा. और इस बुरी चीजों में हम क्या यूज करते हैं, फ्रेज आयरनी ऑफ द टाइम इज दैट. सो आयरनी ऑफ द टाइम इज दैट, यानी और ये बुरी बात थी समय की. Neither the local nor the central government pay any heed to the worsening condition of Shimla. कि ना तो लोकल ना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अटेंशन पे करती है. पे एनी हीट इट मीन्स पे एनी अटेंशन टू द वर्सनिंग, यानी बुरी होती हुई कंडीशन ऑफ शिमला. ठीक है, which is engulfing health of the people, including putting bad impacts upon the animals. यानी there you will be talking about two impacts. आपने कैसा फील करा है वहां पर, राइट. अच्छे प्लेसेस के बारे में आप ये बोलते हो कि मेरे पास कोई बुरी चीज नहीं है उसके बारे में बोलने के लिए, और लेकिन बुरे प्लेसेस के बारे में आप ये बोलते हो मेरे पास कोई अच्छी चीज नहीं है उसके बारे में बोलने के लिए.
So if I talk about my feelings towards the place, all I can say is I have nothing good to speak about the pathetic condition of the place. यानी कोई अच्छी चीज नहीं है आपके पास बोलने के लिए, राइट? इनफैक्ट आई फेल्ट ब्लू, मेरे को बहुत बुरा लगा, एंड हेल्पलेसली रिजेक्टेड, खुद को आपने मजबूर पाया है, सीइंग द वर्स्ट कंडीशन देयर. सो नाउ लेट्स रिवाइंड. जब आप अच्छे प्लेसेस की बात करोगे तो आप ये बोलने वाले हो कि जैसे आपने क्यू कार्ड देखा, आपके माइंड में बहुत सारे प्लेसेस क्रॉस किए हैं और उनमें से कुछ ने इम्प्रेशन नहीं छोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको एक्चुअली सक्सेसफुल रहे हैं इन लिविंग एन इम्प्रेशन ऑन यू. और ऐसा ही एक प्लेस है एज ए डैश, उसकी लोकेशन बता दीजिएगा कि वहाँ है. फिर आप स्टोरी बताने वाले हो कि आप वहाँ किसके साथ और क्यों गए थे. मे बी समर वेकेशंस थी और यू वांटेड टू गेट रीड ऑफ द हीट, सो यू मेड अ प्लान विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स टू विजिट देयर. फिर आप बताने वाले हो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, यू वर स्पीचलेस एंड स्पेलबाउंड सीइंग द ब्यूटी ऑफ द प्लेस. ओके, आप वहाँ फिर 2 और ब्यूटीज की बात करने वाले हो, ठीक है? स्नो कैप्ड माउंटेन्स बोल दीजिएगा, मिस्टिक वैलीज बोल दीजिएगा, क्रिस क्रॉस्ड रिवर्स होती हैं, है ना, वैलीज में से क्रिस क्रॉस करके निकलती हैं. तो ऐसी 2-3 अच्छी सी ब्यूटीफुल चीजें बोल दीजिएगा. उसके बाद you gonna tell 2 or 3 factors कि why you would like to recommend it. तो हमने एक बताया था कल्चरल डाइवर्सिटी वाला, हमने ये बताया कि इट इज सिचुएटेड एट अ स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस, तो लोग यहाँ से नहीं बल्कि वहाँ से भी आते हैं, जिसकी वजह से यू गेट अ चांस टू लर्न अबाउट अनदर कल्चर. सेकेंडली आपने फैसिलिटीज़ की बात करनी है कि चेरी ऑन केक इज दैट कि वहाँ अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं. थर्ड आप बताने वाले हो आइसिंग ऑन केक एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ के बारे में कि हॉटस्पॉट है टूरिज्म इंडस्ट्री का. सो यस, इट इज़ नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, है ना. स्टोरी माइंड में डाल लीजिए, देन योर फ्लुएंसी विल बी एक्चुअली फ्लोलेस. ये फ्लुएंसी फ्लोलेस होती है क्या? ओके, यू विल बी फ्लुएंट, ऑल राइट. ओके, सो फिर एंड में बोलने वाले हो हाउ डिड यू फील अबाउट इट. तो आप वही बताने वाले हो कि मेरे पास कुछ बुरा नहीं है उसके बारे में बोलने के लिए. इट इज़ लाइक किलिंग 2 birds with 1 stone. ऑन द वन हैंड अच्छा पीसफुल एनवायरमेंट मिलता है, ऑन द अदर हैंड इट एक्सपैंड्स योर मेंटल होराइजन अबाउट अनदर कल्चर्स. बैड प्लेसेस में आप ये स्टार्टिंग यहाँ से होगी कि वैसे तो बहुत सारे प्लेसेस ने आपको स्पीचलेस एंड स्पेलबाउंड किया है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे जो बहुत they failed utterly to leave an impression on you, or one such place is actually dash which is located there. और फिर वही स्टोरी कि आप वहाँ किसके साथ गए हो. फिर जैसे आप वहाँ पहुँचोगे 2 अच्छी चीज़ें ज़रूर बतानी है बॉस. पता चला सीधा ही बुरी चीज़ों के बारे में बोलना शुरू कर दी, है ना, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ होगी तभी आपने प्लान बनाया होगा, राइट? ओके, सो 2 अच्छी चीज़ें बताने के बाद यू गोना टॉक अबाउट द बैड थिंग्स. रीज़न फिर वही होगा कि इंटरनेशनल टूरिज्म का हॉटस्पॉट है ये, तो लोग आते हैं. अब जहाँ लोग हैं वहाँ गंदगी है ना. आई यूजुअली से पीपल आर इक्वल टू गंदगी. आने वाले हो कि जिसकी वजह से ज़्यादा लोग हो गए हैं, क्राउड है वहाँ पे, तो इस वजह से बैड इम्पैक्ट ये है उस चीज़ का. और फिर कि आयरनी ऑफ द टाइम इज दैट कि ना तो लोकल गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्टेप ले रही है. दैट इज एनगल्फिंग, जो कि निगलता जा रहा है हेल्थ को और एनवायरमेंट को. और अगर आप अपनी फीलिंग्स की बात करोगे तो आप ये बोल दोगे कि भाई मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है बोलने को, मेरे को बहुत बुरा लगा एंड ऑल. सो द फर्स्ट क्यू कार्ड, डिस्क्राइब अ सिटी यू वुड रिकमेंड एज अ नाइस प्लेस टू लिव, हैज टोटली बीन एक्सप्लेन, है ना. सेकेंड, व्हेन यू विल बी टॉकिंग अबाउट क्वाइट प्लेसेस, इंट्रोडक्शन विल बी द सेम कि बहुत सारे प्लेसेस एंड ऑल. फिर वहाँ बता दोगे कि दिस इज सिचुएटेड एट द स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस फ्रॉम योर होम, व्हाट यू डू देयर, थोड़ा सा पर्सनल टच दे के हाउ यू फील अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लेस एंड वाई यू लाइक द प्लेस. एंड में बोल दीजिएगा यू हैव नथिंग इल टू स्पीक अबाउट दिस प्लेस, राइट.
थर्ड, जब आपको बोलना होगा रिवर और लेक के ऊपर तो वही बताने वाले हो कि कौन सी रिवर है। आप गंगे की बात कर सकते हो एंड ऑल, किसी लेक की बात कर सकते हो। एंड वाई डाज इट इम्प्रेस यू, सारे फैक्टर्स वही कि हॉटस्पॉट है, कल्चरली डाइवर्जेंट है, प्लस ब्यूटी है एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। नेक्स्ट, डिस्क्राइब अ प्लेस वेयर यू गो टू आउटडोर एक्टिविटीज़ और प्ले अ स्पॉट। आप किसी पर्टिकुलर पार्क की बात कर सकते हो यहाँ पे, और वही कि स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस पे है, आप ये करते हो वो करते हो, और ब्यूटी है, बर्ड्स एंड ऑल दैट स्टफ विल बी स्पोकन देयर। एंड द लास्ट हिंट विल बी द सेम। जब आप हाउस की बात करने वाले हो, एंडिंग और स्टार्टिंग विल डेफिनेटली बी द सेम, जस्ट आपको उस हाउस की इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात करनी पड़ेगी इन द स्टोरी, राइट। एक ऐसी जगह जहाँ पर यू सो अ लॉट ऑफ प्लास्टिक, ये मैंने आपको ट्विस्ट करके बता ही दिया था व्हेन आई वाज क्लैरिफाइंग द क्यू कार्ड। आप पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बता के बैड वाला स्टफ बोल दीजिएगा। And the same content will be spoken in this cue card as well. Describe a place you visited where the air was polluted. Noise वाले cue card में भी the same content about bad places can be spoken. A place in which you would like to live and recommend for a short period of time. The same good one. Describe something you complained, है ना। इस क्यू कार्ड में आप ये ट्विस्ट कर सकते हो कि जब वहाँ अपने नॉइस या फिर हीप्स ऑफ गार्बेज देखे तो यू इन्फॉर्म्ड द लोकल अथॉरिटी, राइट। फाइन। द नेक्स्ट, एन एरिया इन योर होम वेयर यू फील रिलैक्स्ड, यहाँ थोड़ा सा पर्सनल टच दीजिएगा। एंड द लास्ट इज डिस्क्राइब अ डेवलपमेंट इन योर कंट्री लाइक शॉपिंग सेंटर, पार्क एट्सेट्रा। स्टार्टिंग एंड एंडिंग विल बी सेम, सेकेंड हिंट will be twisted. That's all for the day. Thank you for watching.